सो हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल विच इज़ HSM। एक हार्डवेयर बेस की सिक्योरिटी है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजैक्शन को सिक्योर की के थ्रू, की मैनेजमेंट के थ्रू, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के थ्रू, है ना, सिक्योर करता है। अब ये इतना पावरफुल इंक्रिप्शन है कि ये आपके हर तरीके के ट्रांजैक्शन, हर तरीके के डेटा शेयरिंग और उसको सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेज, ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज में इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। इन केस अगर हम HSM की बात करें तो ओवरऑल जो हम लोग अपना ATM कार्ड पिन वगैरह जनरेट करते हैं, पिन वगैरह के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, हर तरीके के इंक्रिप्शन के लिए ये हार्डवेयर मॉड्यूल वर्क करता है। इवन देन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अदर जो भी हम लोग बायोग्राफिक या बोल सकते हैं कि जो हमारे बायोग्राफिक फिंगरप्रिंट्स वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए होते हैं, इन सभी को भी ये एक इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की के थ्रू मैनेज करने के लिए कैपेबल है। तो एक हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को मैनेज करने के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो नॉर्मली एक नॉर्मल अगर ट्रांजेक्शन है और उसको मैनुअली इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना हो तो इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन और बहुत सारी चीज़ों के बीच ब्रीच हो सकता है। मे बी इतने सारे इंक्रिप्शन को मैनेज कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर HSM क्या करता है, बहुत आसानी से इन सभी का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये इंक्रिप्शन, री इंक्रिप्शन, हर तरीके के प्रोसेस में काम करने वाला एक हार्डवेयर मॉड्यूल है। आइए इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं और इसके कुछ की पॉइंट को समझते हैं। ये हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइस होता है, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव है, हमारा हार्ड डिस्क है, इस तरीके का डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइस है डिज़ाइन टू प्रोवाइड हाई लेवल फिजिकल एंड लॉजिकल सिक्योरिटी। ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है? एक हाई लेवल की फिजिकल एंड लॉजिकल सिक्योरिटी के लिए। ये मैनेज करता है जो भी हमारे प्रोसेसिंग होती है क्रिप्टोग्राफिक की को इस्तेमाल करते हुए, ताकि जो भी ऑपरेशन है, जो भी ट्रांजैक्शन है वो सेफ एंड सिक्योर हो पाए, है ना। ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जो भी हमारे सेंसिटिव डेटा होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए और एक तरीके का अवेलेबिलिटी प्रॉपर रखने के लिए। क्योंकि अगर मान लिया कि कोई भी डेटा है, अगर उसकी इंटीग्रिटी टेम्पर हो जा रही है, उसका कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो डेटा रखा हुआ है उससे बाद में बदल जाए, तो आई थिंक यूज़र का ट्रस्ट एंड यूज़र को वो डेटा नहीं मिल पाएगा। तो एक तरीके का जो भी CIA रूल है ये उसको मेंटेन करता है और उस लेवल की सिक्योरिटी को डेवलप करता है। हालांकि अगर हम कोर कंपोनेंट के बारे में देखें या कोर फंक्शन के बारे में देखें हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल का, तो की जनरेशन है ना। की जनरेशन मतलब हम सबको पता है, हम सब ने एक पॉइंट सीखा है SSL, ठीक है, और यह हम लोगों ने समझा हुआ है SSH, सिंपल SSL SSH। अब SSH में आप लोगों को पता होगा कि होता क्या है। इसमें जब हम किसी भी डिवाइस को, मान लिया कि एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर, मान लिया लाइनेक्स सर्वर है और एक यूज़र है और ये पुट्टी सॉफ्टवेयर से इस लाइनेक्स सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, तो ये क्या कर सकता है, रिमोट एक्सेस करने के लिए इस पर SSH की सर्विस इनेबल कर सकता है। और यानी कि जो रिमोट सर्विस होती है पोर्ट नंबर 2022 के साथ SSH क्या करता है कि इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर काफ़ी एडवांस इंक्रिप्शन मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि एक की मैनेजमेंट वर्क करता है, एक की मैनेज होता है। की मैनेज में यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब तो मैच किया ही किया जाता है, बट एक SSH की मैनेज होता है जो सर्वर के अंदर भी होता है वो की, और जो यूज़र इस की के लिए या इस एक्सेस को मैनेज करता है, इसके लिए ये जो रिमोट सेशन इस्टेब्लिश करता है, इन दोनों के बीच में वो की का ट्रांजेक्शन होता है और की प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज करी जाती है। तो जब की मैनेजमेंट इन दोनों को प्रॉपर आइडिया हो जाता है, प्रॉपर पता चल जाता है, प्रॉपर दोनों के पास अवेलेबल हो जाता है, तब ये दोनों आपस में रिमोट सेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना डेटा का लेन देन कर सकते हैं। तो की मैनेजमेंट का जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया ऊपर ऊपर से, बट HSM आर हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल कैन जनरेट क्रिप्टोग्राफिक की यूजिंग बिल्ट इन रेंडम नंबर जनरेशन, आर जनरेटर। ये क्या करता है कि एक तरीके का रेंडम की जनरेट करता है ना, ये एक तरीके का नंबर जनरेट करता है या एक क्रिप्टोग्राफिक की जनरेट करता है कोई भी रेंडम नंबर का इस्तेमाल करके। ये इंश्योर करता है हाई लेवल के एक तरीके का इंक्रिप्शन सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट।
दीज की आर क्रूशियल फॉर इंक्रिप्शन। जो ये की जनरेट करता है ये सभी की हमारे क्रूशियल होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन या इंफॉर्मेशन उसको सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, उसको इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने के लिए। इट में बी डिजिटल सिग्नेचर, इट में बी क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन, और इट में बी अदर टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, है ना। डिजिटल सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें भी होती हैं, इसी का पार्ट हमारा डिजिटल सिग्नेचर भी है। की स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें तो वंस जनरेटेड, जब ये की जनरेट कर लेता है तो उस की को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए सिक्योरिटी अपने HSM का इस्तेमाल करता है, और ये सक्सेसफुली एंड सिक्योरफुली क्या करता है, ये उस पर्टिकुलर की को स्टोर करके रखता है। द सिक्योर स्टोरेज मैकेनिज्म प्रिवेंट की फ्रॉम बीइंग एक्सट्रैक्टेड आर टेम्पर्ड विथ अदर। ये क्या करता है कि एक तरीके का HSM कि कोई भी उस की को अनऑथराइज वे से इस्तेमाल ना कर ले, एक्सट्रैक्ट ना कर ले, टेम्पर ना कर ले। इस वजह से ये उसको काफ़ी सिक्योर रखने की कैपेबिलिटी रखता है ना। ऐसे ऑपरेशन और ऐसे इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी हमारे की का मिल जाता है HSM के थ्रू, और एक अनऑथराइज यूज़र ऐसे की को एक्सट्रैक्ट करने से वो रह जाता है। मैं सिंपल बोल सकते हैं कि कोई अनऑथोराइज यूज़र हमारे उस की का इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन देखो, क्रिप्टोग्राफी में बहुत सारे इंक्रिप्शन होते हैं, इतने मतलब कि जितने भी इंक्रिप्शन सिस्टम है जो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को एक इंक्रिप्टेड कोड में बदलते हैं, वो हमारा क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन के अंदर आ जाते हैं। सिंपल आप कोई भी एक नॉर्मल कोडेड नॉर्मल प्लेन वैल्यू को जो रीडेबल फॉर्म होता है उसको अनरीडेबल फॉर्म या एक कोडेड इंक्रिप्शन में बदल देते हो, वो हमारा क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन होता है। तो HSM परफॉर्म वेरियस क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन यूज़ करता है। इंक्रिप्शन के पर्पज से, डिक्रिप्शन के पर्पज से, डिजिटल की के इस्तेमाल से, है ना, डिजिटल की जनरेशन एंड वेरिफिकेशन, हैशिंग का इस्तेमाल करते हुए, ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड विद इन द HSM टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। तो जो भी हमारा सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस है ये सब इंश्योर होता है थ्रू ऑथेंटिकेशन, हैशिंग भी आप देखे होंगे कि इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन भी है। जैसे आप सिंपल आपके हार्डवेयर की सिक्योरिटी की मैं एक बात करूं, आपके पास एक हार्ड डिस्क है, आपके लैपटॉप पर लगा हुआ है, आपने उस हार्ड डिस्क पर एक बिट लॉकर के थ्रू सिक्योरिटी इनेबल कर दिया। हम सबको पता है कि बिट लॉकर एक तरीके का TPM, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, ये एक तरीके का हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको इनक्रिप्ट कर देता है या उस पर एक पासवर्ड अप्लाई कर देता है, और विदाउट पासवर्ड एक ऑथेंटिकेशन समझ लो वो हो जाता है, और डेटा भी इनक्रिप्टेड होता है। और उस ऑथेंटिकेशन के लिए एक पर्टिकुलर की आप प्लान करते हो, वो आपकी एक रैंडम की हो सकती है जो भी आप यहाँ पर अप्लाई करते हो, एंड एक बिट लॉकर जो TPM होता है वो खुद ही एक रिकवरी की जनरेट करता है, आपके पासवर्ड के कंपैरिजन में वो रिकवरी की काम करती है। इन केस अगर आप अपना पासवर्ड कभी भूल जाते हो तो उस रिकवरी की के इस्तेमाल से आप उस पर्टिकुलर ड्राइव के डेटा को रिकवर कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो क्रिप्टोग्राफी का ऑपरेशन मैंने सिंपल बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हमारे पर्टिकुलर डेटा को, हार्ड डिस्क को, या फिर डिफरेंट तरीके के ऑथेंटिकेशन, हैशिंग, है ना, डिजिटल सिग्नेचर, इन सभी चीज़ों को मेंटेन, इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट और सारी चीज़ों को एक तरीके का इंटीग्रिटी और इनटेम्परिंग वगैरह से मेंटेन करने का काम करता है। सिक्योरिटी फीचर की अब हम लोग बात करें तो ये फिजिकल सिक्योरिटी भी होता है, लॉजिकल सिक्योरिटी भी होता है, एंड इसका सिक्योर बैकअप एंड रिकवरी की भी होता है, ठीक है। ये आप सब प्लान कर सकते हो। एंड अदर है, यहाँ पर मैं बताऊँ तो पब्लिक की, PKI इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, पेमेंट प्रोसेसिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, लाइक ATM, है ना, POS या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे, इन सब जगहों पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिक्योरिटी पिन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्ड होल्डर का जो भी डेटा होता है, मान लिया आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसमें भी होता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आपका होता है, फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के बैक साइड में या सामने देखेंगे तो एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है, बिल्कुल ब्लैक कलर का, उस पर एक लाइन बना होता है और उसको ऐसे वो मतलब ढका होता है पूरी तरीके से। तो एक तरीके का उसके अंदर भी जो हमारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो सभी फाइनेंशियल जो भी हमारे मतलब कि ओनर हैं, वो सभी
उस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर एक ऐसा सिक्योरिटी एल्गोरिदम अप्लाई कर देते हैं जो कि ये की का काम करता है, और जो भी उसके थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, जो भी उसके थ्रू हमारा लेन देन होता है, जो भी वर्क प्रोसेस होता है, उन सभी को वो सेफ एंड सिक्योर करता है। तो जितनी बार भी हमारा ट्रांजैक्शन वगैरह होता है इस पर्टिकुलर कार्ड और इन सारी चीज़ों से, वो हर बार उसके अंदर अपनी की को इंटीग्रेट करके ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए कि एक ऑथोराइज की वगैरह इस्तेमाल करी जा रही है नहीं करी जा रही है, ट्रांजैक्शन सिक्योर है जब तक कि भेजते हुए, मतलब कि जैसे ही हमारे इनपुट के बाद वो डेटा है या वो ट्रांजैक्शन है, वो जब तक कि एक रिसीवर के पास सक्सेसफुली पहुंच ना जाए, इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने का काम इन सभी की का इस्तेमाल करके एचएसएम करता है। ठीक है, तो एक तरीके का बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ना, इवन देन रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है ना, लॉजिकल सिक्योरिटी वगैरह की अगर हम लोग बात करें है ना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप सब लोगों को पता है क्या है कैसे है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। तो ये हर तरीके से ये सारी चीज़ें, इवन देन अगर देखा जाए आपके पास एक एटीएम कार्ड है तो उसका पिन होता है, पिन वेरिफिकेशन होता है, वो भी एक सिक्योरिटी हार्डवेयर एचएसएम का ही पार्ट है। और उस पर्टिकुलर पिन से आप अपने हार्डवेयर डिवाइस, आपके पास जो एटीएम है वो एक डिवाइस है, उसके थ्रू आप किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए एटीएम में कार्ड इन करते हो, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस के अंदर का जो भी की वगैरह है वो रीड किया जाता है, फिर सर्वर साइड उसको मैच किया जाता है ना। इतने बड़े बड़े सर्वर्स लगे होते हैं इन्हीं सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, और फिर सर्वर साइड उसको अप्रूवल देता है। आप फाइनल फिर ऑथेंटिकेशन की डालते हो कि भाई मैं इसका यूज़र हूँ और मैं इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी उसका पासवर्ड है वो आप डालते हो, एंड देन फाइनली सक्सेसफुली वो आप ट्रांजेक्शन कर पाते हो, की मैकेनिज्म मैच होता है, फिर फाइनली उसका आउटपुट होता है। आप बैकएंड के सभी प्रोसेस को देखो है ना, बस हमें ये लगता है कि मैंने कार्ड इन किया और पासवर्ड से डेटा निकल गया, बट कार्ड की वैलिडिटी सबसे पहले होती है, पासवर्ड तो आप बाद में डालोगे, पहले आपका कार्ड का मैकेनिज्म, कार्ड का जो एल्गोरिदम है वो रीड होना चाहिए हमारे सर्वर एंड से, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। देन यू विल बी एबल टू एंटर द पिन एड्रेस और पिन नंबर, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस द ट्रांजेक्शन, राइट। ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हो। अगर हम इसके डेटा इंक्रिप्शन की बात करें, मीन्स डेटा प्रोटेक्शन एंड इंक्रिप्शन की या डेटा इंक्रिप्शन की सिंपल, तो एक हाई सेंसिटिव डेटा को इंक्रिप्ट करके ये इस तरीके का सिक्योरिटी मेंटेन करता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, फाइल इंक्रिप्शन यूज़ किया जाता है, सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन इस्तेमाल होता है, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस एंड ब्रीचेज, किसी भी तरीके से जो भी हमारा डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करना, अनऑथराइज पर्सन के पास ना चला जाए उसको, ये सभी चीज़ें मेंटेन करने का वर्क ये एचएसएम के थ्रू होता है। एक और पॉइंट यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, एक बहुत ही पावरफुल आजकल ट्रांजेक्शन्स आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन, जिसमें जब भी हैकर अटैकर एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट कर लेता है या हैक कर लेता है, आगे हम लोग काफ़ी रिसर्च के बारे में इसमें पढ़ेंगे, तो आसानी से आपने देखा होगा कि वो आपसे जो पैसे की डिमांड करता है क्रिप्टो करेंसी में करता है। क्रिप्टो करेंसी में करने का यही मतलब होता है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है उसका पता ना चल पाए। ठीक है, ब्लॉक चेन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के। ब्लॉक चेन मतलब एक चेनिंग सिस्टम की, मतलब पैसे को या ट्रांजैक्शन को या डेटा को इतनी जगह रिवर्स कर दिया जाता है, इतनी जगह वो घुमा दिया जाता है कि फिर फाइनली एक सोर्स और डेस्टिनेशन तक पहुंच पाना मुश्किल होता है, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एचएसएम सिक्योर द प्राइवेट की, ये क्या करता है, सिक्योर करता है प्राइवेट की को, यूज्ड इन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन, है ना। तो एक तरीके का एचएसएम सिक्योर करता है प्राइवेट की को यूज़ करते हुए ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशंस में। अगर आपका डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग जो है, डिजिटल डेटा एसेट्स जो है, वो किसी भी तरीके से अनऑथराइज एक्सेस या अनऑथराइज पर्सन के हाथ में ना चला जाए, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन ना हो जाए, इसको इंश्योर करने के लिए और इसको सिक्योर करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन में भी इसका इस्तेमाल होता है, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन है वो सेफ एंड सक्सेसफुल रहे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें एंड कंप्लाइंसेस के बारे में, तो जो हमारा एचएसएम है, मीन्स हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन पर
ये फॉलो अप होता है या ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारा डेटा है वो सेफ एंड सिक्योर है। इसके बहुत सारे स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो FIPS 140-2/3 फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड है ना, FIPS ये है। एंड इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो FIPS जो है वो भी एक तरीके का स्टैंडर्ड है एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन है। इसके बाद कॉमन क्राइटेरिया है जो कि ISO IEC 15408 सर्टिफिकेशन पर वर्क कर रहा है ये या करता है। PCI DSS के बारे में अगर हम लोग देखें जो कि हमारा पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, इन सब की रिक्वायरमेंट को भी मेंटेन करता है और इसके सर्टिफिकेशंस को भी ये यूज़ करता है। तो इस तरीके के सिक्योरिटी एल्गोरिदम पर ये सारा प्रोसेस, ये सारा वर्क होता है। तो ओवरऑल अगर आपने समझा कि हमारा HSM आज तक जितना भी आप ट्रांजैक्शन देखते हो, जो भी बड़े बड़े इंक्रिप्शन सिस्टम वर्क करते हैं, ये सब एक बड़े बड़े सर्वर और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, HSM मॉड्यूल वगैरह का इस्तेमाल करते हुए सारी सिक्योरिटी मेंटेन होती है। छोटे से लेके बड़ी सिक्योरिटी, इवन देन बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या जहाँ कहीं भी कॉन्फिडेंशियल डेटा के सिक्योरिटी की बात आती है, ऐसे मॉड्यूल्स इस्तेमाल किया जाता है। इवन देन आप क्लाउड वगैरह पर कोई सिक्योरिटी, कोई ट्रांजैक्शन, कुछ भी ऐसा मेंटेन करते हो, कोई डेटा आप रखते हो, उसकी भी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए HSM हमारा रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि हार्डवेयर सिक्योरिटी को पढ़ते हुए हम लोगों ने HSM के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी रखा, तो HSM ओवरऑल इन सभी चीज़ों को मेंटेन करता है। तो फाइनली इस मॉड्यूल के बारे में अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं थी तो अभी हो गई होगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद हम लोग जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विथ सिक्योरिटी स्टार्ट कर देंगे। तो ये हार्डवेयर बहुत बेसिक लेवल पर आपको लग रहा होगा, बट स्टिल हमारा जो OS, नेटवर्किंग, लिनक्स सिक्योरिटी बेस पर ये होगा। फिर साइबर सिक्योरिटी, बग बाउंटी, अगर अलग अलग कोर्सेस होंगे, ये सब आपके इन सब मॉड्यूल के साथ काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना है, शेयर करेंगे वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।